तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पोलैंड के हवाले से, ठीक है, ये जो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँगा, उसका फिर मैं जैसे लोग जवाब देते हैं, जैसे जो जवाब सही नहीं है और उसका क्या सही जवाब है, वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा, ये दोनों कैटेगरीज इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और इस पर कमेंट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है पोलैंड के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है, बहुत सारे मेरे बच्चे इंटरव्यूज़ दे के आ रहे हैं। तो जो पॉलिश एम्बेसी में वर्क वीज़े के लिहाज से और स्टूडेंट वीज़े के लिहाज से मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको ऐसे उनके आंसर्स बता रहा हूँ कि जिनको अगर आपने कर लिया तो मेरी तरफ से आपको पहले ही ये गारंटी है, मैं इसको चलें 60% आपको कह देता हूँ कि आपका जो है वो वीज़े के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, 60% की बात की है, ताकि जो भी आपके माइंड में गलत फहमी है कि पोलैंड की वीज़ा रेशो बहुत बुरी है या पोलैंड वीज़े नहीं देता या यहाँ पे कोई वीज़ा नहीं मिलता, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको पता लग जाए कि आपकी क्या कैपेसिटी है और पोलैंड आपको वीज़ा क्यों नहीं देता। ठीक है ना, सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। अपनी शक्ल उठ के एक दफ़ा आप जाके अभी शीशे में देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि पोलैंड वीज़ा क्यों नहीं देता। पहली बात तो ये कि इतने खूबसूरत लोग हैं इधर आपकी सोच से ज़्यादा, तो वो नहीं चाहते कि उन जिनके पास ना कोई हुनर है ना कोई ऐसी चीज़ है तो वो यहाँ पे आएँ। फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि जिद्दां दी भी तुहाडी शक्ल आ, जिद्दां दे भी तुहाडे करतूत आ, चलो अल्लाह ने बहुत अच्छी शक्लां बनाईयां। मैं सॉरी इस चीज़ में तुसी उस तरह ना लो, लेकिन मेरे को सीधी गल मेरे मुँह चो निकलती है, मेरी हैबिट है। ठीक है ना, मैं तो है फैसलाबादी, तो है जट, तो सीधियां गल्लां जिहड़ियां ना जुगत मारना मेरे शामिल आ, तो इसलिए बर्दाश्त करो। तो ये चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने कि वाई दे रिजेक्ट योर वीज़ा, उनको क्या आपसे दुश्मनी है, क्या आपका क्या मसला है। तो बगैर बहुत सारी बातें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हम वीडियो की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये स्टडी वाला और साथ में वर्क वाला। पहला क्वेश्चन जो ये है कि वहाँ पे आपका ज़्यादातर काउंसलर लेडीज़ हैं पोलैंड में, उसी ने इंटरव्यू लेना है, सामने माइक में आपने बोलना है और जो है ना शीशे के उस पार उसने बैठे होना है। ठीक है, सामने जाते ही आपने ऐसे होके बैठना है, ना ऐसे होके बैठना है ना आगे होके बैठना है, ऐसे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला क्वेश्चन उसने आना है कि वाई डिड यू चूज़ पोलैंड फॉर हायर स्टडीज़। ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वाई डिड यू चूज़ पोलैंड फॉर हायर स्टडीज़। अब जो सबसे बैड आंसर जो 99% स्टूडेंट देते हैं वो कहते हैं कि जी पोलैंड इज़ वेरी अफोर्डेबल कंट्री, इट हैज़ वेरी लो ट्यूशन फीस, सो दैट्स वाई आई चूज़ पोलैंड। ये सबसे बड़ा रॉन्ग इम्प्रेशन है आपका। ठीक है, तो ये आंसर आपका देना है तो वो पहले ही जज कर लेती है कि ये मुफ्त के चक्कर में है, ये पढ़ाई नहीं चाहता, ये सिर्फ वहाँ पे एंट्री चाह रहा है। तो ये बात ज़हन में रखें स्टूडेंट जो बात मेरी सुन रहे हैं, दिस इज़ नॉट ए गुड आंसर। सही इसका आंसर ये है कि मैंने जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेरी प्रीवियस एजुकेशन है, अगर मैंने एफएससी की हुई है, आईसीएस में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, मेडिकल में किया है या मैंने बैचलर किया है, तो उससे आगे जो रिलेटेड साइंसेज हैं, फॉर एग्जांपल आई डिड बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, I want to accelerate in automotive engineering. I looked for the options in Europe. I looked for the master's options in Europe and I found these universities are offering this type of program. Then I looked for the available countries and then I looked for the what are the advantages. So I found that Poland has high quality education in very good universities and most of their universities are like in top rankings. So this university that I selected that is offering this program. So ये एक प्रॉपर आंसर है आपका, आपके शख्सियत के बारे में बताता है। ठीक है, ये कह देना सीधा जी पोलैंड सस्ता है, पोलैंड में ये है, पोलैंड में लिविंग एक्सपेंस कम है, ये आपका एक प्रॉपर आंसर नहीं है। तो ये एक बैड इंप्रेशन है, निकम्मे स्टूडेंट का इंप्रेशन है। और अब वर्क वाले की, वर्क और दोनों को मैं मिक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो भाई भी इन चीज़ों को सुनते रहें, मेरी वो वाली भी बहुत सारी ऑडियंस है। वर्क वीज़े वाले जब जाते हैं तो पहले ही जो क्वेश्चन पूछती है कि अपने एम्प्लॉयर के बारे में बताओ। अब गलती क्या करता है, बैड आंसर क्या है कि जो एजेंट है वो वहाँ पे जो जिस बंदे के साथ उसने डीलिंग की हुई है या जो उसने रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसने उसको वर्क परमिट लेके दिया उसका नाम बता देता है, मुझे जी
थॉमसन ने दिया है, मुझे जॉनसन ने दिया है, मुझे ये किवंस का ही है उसने दिया है, तो ये एक बैड आंसर है। गुड आंसर इज़ दैट कि आप अपने वर्क परमिट को ट्रांसलेट करें, वो पॉलिश में आता है, उसको गूगल ट्रांसलेट में उसको देखें। जो कंपनी है, पॉलिश पावर प्लांट है, कोई भी कंपनी है, रॉसमैन है, जो भी कंपनी बड़ी कंपनी है, उसका देखें उसके लोकेशन कहाँ पे। दिस इज़ ये जी मेरी लोकेशन है काम की, ये मैंने गूगल से वेरीफाई की है, यहाँ पे इनका वर्किंग प्लांट है, यहाँ पे जाके मैंने ये काम करना है। होता क्या, मेरे पास लोग अपने वर्क परमिट चेक करवाते हैं, दिखाते हैं वर्क परमिट और वहाँ पे लोकेशन लिखी होती है जी वो कोई घर है, और जब आप गूगल पे उस पर जाके देखें ना तो एड्रेस डालें तो वो पूरी लोकेशन बता देता है। आप स्ट्रीट में खड़े होकर भी देख सकते हैं कि ये है क्या जी, ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो वो वहाँ पे पता लगता है ये जो घर है, तो वो फिर वहीं पे डाउटेड काम शुरू हो जाता है कि आपकी कंपनी ऑथेंटिक नहीं है, इट्स जस्ट ए वर्क परमिट। दूसरा क्वेश्चन अब स्टूडेंट का आ जाता है, हाउ यू अप्लाइड फॉर दिस यूनिवर्सिटी, आपने इस यूनिवर्सिटी को कैसे अप्लाई किया। तो आपने ख़ुद अप्लाई किया, दी काउंसलर आपसे पूछेगी हाउ डिड यू अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को खुद अप्लाई किया या एजेंट के थ्रू। अब जो नकम्मा बच्चा है उसका ये आंसर पहले ही होगा कि आई अप्लाइड इट बाई माई सेल्फ, ठीक है, और ये मैंने किया, तो फिर वहाँ पे बच्चे पकड़े जाते हैं। सच बोलना है हमेशा आपने, अगर नहीं अप्लाई किया बता दे एजेंट को आई हायर्ड दिस एजेंट फॉर दिस कंसल्टेंसी। देखें जब झूठ बोलते हैं और आपको इन चीज़ों का पता भी नहीं होता तो वहीं पे आप पकड़े जाते हैं। इसका बेस्ट आंसर क्या है, ठीक है, इसका बेस्ट आंसर क्या है कि मैंने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जब ये यूनिवर्सिटीज़ देखी, मैंने ये यूनिवर्सिटी पोलैंड में, फिर जब मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, फिर पोलैंड में देन आई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी एंड आई देन चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस यूनिवर्सिटी दैट आई मीट इट और नॉट। एलिजिबिलिटी मेरी पूरी है या नहीं, क्या उसकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी रिक्वायर्ड, क्या मैं उसको मीट करता हूँ, क्या उनके जो ग्रेड्स हैं, क्या एवरेज ग्रेड्स हैं, क्या उनके जो है एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट है, फ़ोटो की क्या रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें। और फिर वहाँ पे अपना एक प्रिंट लेके जाएं जिस पे हो कि ये मेरा पोर्टल का लिंक है, ये मेरा लॉगिन डिटेल है, ये मेरा पासवर्ड है, यू कैन वेरीफाई इट। सो देन वो उनको पता चलता है कि ये स्टूडेंट ने खुद अप्लाई किया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए, क्या स्टूडेंट खुद आ रहा है या किसी एजेंट के थ्रू आ रहा है। अब वर्क वीज़ा के हवाले से बात है कि टेल मी योर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू जॉब। वो कहेगी कि मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम यहाँ पे ये काम करने जा रहे हो, मैंने अभी वेल्डर्स के वीज़े का यहाँ पे लगाई और पोलैंड में वेल्डर के वीज़े अवेलेबल हैं स्किल्ड लेबर में, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। अब वो कहती है कि अपना वर्क एक्सपीरियंस इसके बारे में बताओ, अपनी इस वर्क परमिट का। अब बच्चे वहाँ पर जो नॉन एक्सपीरियंसड है या जो कुछ भी है वो उसका जवाब ऐसे होगा, बुरा जवाब, कि जी मैं 6 साल मेरा इस फैक्ट्री में कपड़ों वाली फैक्ट्री में काम का एक्सपीरियंस है, 6 साल मेरा सेल का एक्सपीरियंस है, 6 साल मेरा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। तो ये एक बुरा आंसर है, ठीक है। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, आप फ्रूट तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप जी जा रहे हैं पैकेजिंग के लिए जा रहे हैं, आप वेल्डिंग के लिए जा रहे हैं, आप पाइप फिटिंग के लिए जा रहे हैं, जिस हुनर के लिए आपका वर्क परमिट है वो आपने शो करवाना है, आपके पास आता हो, ठीक है। आप वहाँ पे कहें जी मैं पत्थर जो है ना वो पत्थर उठाने का काम है, मेरा मजदूरी का काम है, तो ਤੁਹਾਡੇ हत्थ मेरे वर्गे होना देख लो। तो उत्थे उन्हें उस वेले शीशे के विचों निकल के ਤੁਹਾਡੇ चपेट सिट देनी कि अपने तेरी तो शक्ल ही नहीं हैगी मजदूर है, तो अपने वो हाथ वेल्डरों के हाथ नज़र आने चाहिए, आपका वो नज़र आना चाहिए बॉडी स्ट्रक्चर की, यह सख्त जान बंदा है। चूचे ये लड़के होंगे आ जिन्हों को रोटी एक रोटी तो उन्होंने जो महीना लग जाता वो उत्थे गल कर रहे होंगे जी मैं हार्ड वर्क करना। तो ये अपनी जॉब को, डिस्क्रिप्शन को, अपने कैरियर को, अपने पाकिस्तान का हर सर्टिफिकेट बने जाता, झूठा बने जाता, वो बना के पाइयो, कम थोड़ा सीख लो, कुछ देखो वो बारे जान दो। वो एक तुहाडे को सवाल पूछे हाँ जी पाइप फिटिंग का दसो किन्ने बैंड एलमोनीयम जड़ियाँ ना वैल्डिंग वास्ते किहड़ी मशीन यूज़ होंदी है, ठीक है ना। उन्होंने रोज़ 100 बंदे इंटरव्यू किए होंगे, वो तुहाडी शक्ल देख के अंदाज़ा ला लेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको सही जवाब दें जो बनता है, ठीक है। अब फिर आ गया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर ले, अपने सर्टिफिकेट्स दिखाएं, उस काम के बारे में थोड़ा सा बताएं, हाँ ये मशीन पे मैंने काम किया, यहाँ पे मैंने इतनी देर काम किया और ये मेरा तजर्बा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं और जो इस पर हमेशा से कन्फ्यूजन में रहते हैं वो है कि हाउ डिड यू पेड द यूनिवर्सिटी फ़ी एंड टेल मी हाउ यू विल मैनेज योर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे दो चीज़ें कवर हो जाती हैं, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट और एक आपको से काउंसलर पूछ रहा है कि आपने फ़ीस कैसे पे की। अब जो बुरा जवाब देते हैं बच्चे कि जी सर मैंने फ़ीस खुद पे की है और ये इतनी फ़ीस थी, इतनी यूरो थी और ये मैंने पे कर दिया, डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इट थ्रू ऑनलाइन और सम एप्लीकेशन और दिस इज़ अ बैड आंसर। गुड आंसर इज़ दैट दिस इज़ माई बैंक स्टेटमेंट
When I have received the conditional offer letter, I went to bank and I asked my manager how I can make this international transfer through my proper bank account. तो फिर आप उसको बताएंगे कि यहाँ से ये देखेंगे मैंने अपने अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट से ये हाईलाइट किया हुआ, ये मैंने यहाँ से फ़ीस पे की है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि फ़ीस पे करने के लिए अपने अकाउंट को यूज़ करें। जो आपने बैंक स्टेटमेंट रखवानी है, जो कुछ करना है, फ़ीस पे करनी है तो उसको अकाउंट में डलवा दें और वहाँ से फ़ीस पे करवाएं। बाहर से किसी से करवाते हैं उसकी रसीद उससे ले लें और सच बोल दें, हाँ जी मेरे दोस्त का फ्रेंड है, मेरा ये दोस्त है, वो बाहर बैठा हुआ है, मेरा नाम लेना, सीधी बात बताएं यूट्यूब पे इस बंदे का चैनल मिला है, बड़ा फ्रॉडिया बंदा है, इसको पैसे दिए, इसने फ़ीस नहीं पे की, ये मेरे खा गया और ये यहाँ पे रसीद है इसने, ठीक है ना। तो इस तरह का आप वहाँ पे दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं, फिर आपका वीज़ा नहीं होगा। अब आखिरी सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्क वालों के हवाले से, वो पूछते हैं और वहाँ पे इनकी बोलती बंद होती है, वो है टेल मी अबाउट योर सैलरी एंड लिविंग एक्सपेंस इन पोलैंड। अब यहाँ पे जो एजेंट ने उनको राम कहानी सुनाई है, जो रामलीला सुनाई है, जो हमारा वर्कर भाई है वो ये बोलेगा कि मेरी 1000 यूरो सैलरी है और मेरा सारा ख़र्चा कंपनी के ज़िम्मे है, ठीक है। तो ये एक गलत आंसर है। आपको ये पता होना चाहिए कि पोलैंड में पॉलिश लाटे चलता है। मैं ख़ुद पोलैंड में हूँ और यहाँ पे यूरो नहीं चलता। यूरो जर्मनी में चलता है, यूरो चेक रिपब्लिक में चलता है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में उनकी अपनी करेंसी चलती है। पोलैंड में इस टाइम पे पॉलिश लाटे चलता है। यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन इनकी जो है वो पॉलिश लाटे में पे होती हैं। तो जो बंदा समझदार है वो अपनी सैलरी को देखे, कितनी पर आवर उसकी सैलरी है, उसको देखे कि अगर मुझे 22 ज़ोलाटे पर आवर मिल रहे हैं तो एक हफ़्ते में 140 घंटे में काम करता हूँ तो मेरी इतनी सैलरी बनती है। उसको वीकली सैलरी बताएं और उसको मंथली जो है वो उसको कहें कि ये मेरी ज़ोलाटे में सैलरी होगी, मेरा रहना और मेरी जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये कंपनी के ज़िम्मे है, ठीक है। और इसके अलावा मेरा लिविंग एक्सपेंस जो है वो पोलैंड का मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे जो एवरेज आजकल ख़र्चा आ रहा है वो 500 से 600 ज़ोलाटे पर मंथ है सिंगल पर्सन के लिए, अगर वो आराम से अपनी ग्रॉसरी कर लेता है। तो इस तरह के जवाब दें, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। आपका दम देखना है, आपकी पोटेंशियल देखना है। उनको आपसे कोई गर्ज़ नहीं है, उनको आपसे कोई क्या कहते हैं रेसिज्म नहीं है, कुछ ऐसा बुरा नहीं है। आप अच्छे बनेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, मेहनत करेंगे, इस चीज़ को सोचेंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। बहुत चवलें सुन ली मेरी, बहुत बकवास सुन ली। जिसने सुनी है उसका बहुत शुक्रिया, कमेंट करें, आई विल रिप्लाई हिम, थैंक यू। और मेरी कोशिश होती है आपको सही वीडियोस टाइमली मैं अपलोड करूं और इंशाल्लाह और कोई अच्छी वीडियोस आपने देखनी है तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा दें और टन भी दबा दो तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure.